नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाह्य जनन अंग के बारे में। तो बाह्य जनन अंग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो कहता है शरीर के बाहर दिखाई देने वाले जनन अंग को बाह्य जनन अंग कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के जनन अंग आते हैं। इसमें सबसे जो पहला अंग है वो है जघन शैल। तो यहाँ पर जो संरचना जो दिखाई पड़ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? जघन शैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जघन शैल। ये जघन शैल आखिरकार क्या होता है? यह बाह्य जनन अंग के सबसे ऊपर पाया जाता है, जिसके ऊपर जो है वो क्या होते हैं, इस प्रकार से हेयर इस पे लगे होते हैं। इसके नीचे एक गद्दे नुमा वसीय ऊतक का बना हुआ एक संरचना होता है। यहाँ पर जो बाल होते हैं वह बाह्य जनन अंग को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसके आगे हम देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ये जो दिखाई पड़ रहा है ये संरचना, ये उभार जैसा संरचना जो दिखाई पड़ रहा है इसे हम बोलते हैं, इस एरिया को जो दोनों टांगों के बीच एरिया जो होता है, जो उभार जैसा जो दिखाई पड़ता है इसे हम बोलते हैं बृहद भगोष्ठ। क्या बोलते हैं? बृहद भगोष्ठ। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैबिया माइजोरा कहते हैं। अब इसके नीचे ये लेबिया माइजोरा यानी बृहद भगोष्ठ के नीचे जो संरचना है उसे हम बोलते हैं लिबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं? लिबिया माइनोरा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं बृहद भगोष्ठ का काम क्या है। कहता है ये बृहद भगोष्ठ जो होता है दोनों टांगों के बीच एक अगल बगल एक उभार जैसा संरचना जो पाया जाता है, जो बेसिक तौर पे वसीय ऊतक का बना होता है। क्या होता है? वसीय ऊतक पर बना होता है। इस पर जो है कहता है इस पर किसी प्रकार का हेयर जो है वो नहीं पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्रीन जैसा जो दिखाई पड़ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लिबिया माइजोरा। क्या बोलते हैं? लिबिया माइजोरा। क्या बोलते हैं? लिबिया माइजोरा। अब इसके नीचे देखिए, यहाँ पर ध्यान से, इसके नीचे जो ये जो दिखाई पड़ रहा है लिबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं? ये उभार जैसा जो संरचना जो दिखाई पड़ रहा है ये ग्रीन वाला, उसके जस्ट नीचे जो है इसी प्रकार से एक वसीय ऊतक का बना हुआ एक क्या होता है? संरचना होता है, जो यहाँ पर इस प्रकार से ये वाला दिस एरिया ये जो दिखाई पड़ रहा है ये जो है इसे हम बोलते हैं क्या चीज? लिबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं? लिबिया माइनोरा यानी कि लघु भगोष्ठ। क्या बोलते हैं? लघु भगोष्ठ कहते हैं। यह लघु भगोष्ठ समानता जो है बृहद भगोष्ठ के क्या होता है? नीचे पाए जाने वाला एक संरचना है, जो कहता है जो आपस में जुड़कर जो है वो क्या करता है? फोर्चेट का निर्माण करता है। ये दो जो है ये दोनों जो है आपस में क्या होता है? ये जुड़ जाता है नीचे आकर, और इस एरिया को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फोर्चेट। क्या बोलते हैं? यहाँ पर आके जो ये मिल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्चेट कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है भगोष्ठ। क्या है? भगोष्ठ। भगोष्ठ यानी कैलिटोरिस। भगोष्ठ यानी क्या होता है? कैलिटोरिस्ट। देखिए बाह्य जनन अंग का जो नेक्स्ट भाग है जिसे हम बोलते हैं कैलिटोरिस। क्या बोलते हैं? कैलिटोरिस। क्या बोलते हैं? ये कैलिटोरिस जो होता है ये जो भाग जो होता है यानी कि बृहद भगोष्ठ जघन शैल के जस्ट नीचे जो ये वाला भाग है, यहाँ पर एक उभार जैसी क्या होती है? संरचना पाई जाती है। क्या होती है? उभार जैसी संरचना पाई जाती है। और इस उभार जैसी जो संरचना पाई जाती है जो बेसिक तौर पे जो है वो मूत्र द्वार के जो है ऊपर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? एक मूत्र द्वार होता है, उसके ऊपर जो है पाया जाता है एक ग्रंथि। यहाँ पर क्या होता है? एक ग्रंथि होती है, एक उभार जैसी संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं भगोष्ठ। क्या बोलते हैं? भगोष्ठ। भगोष्ठ कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं कैलिटोरिस। क्या बोलते हैं? कैलिटोरिस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये क्या है? यहाँ पर एक उभार जैसा जो दिखाई पड़ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? कैलिटोरिस कहते हैं। ये कैलिटोरिस क्या होता है? स्त्रियों का सबसे अधिक सेंसिटिव पार्ट्स होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, और इसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए ये बाहर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन आंतरिक रूप से ये जो है इस प्रकार से क्या होते हैं? ये पूरा इस प्रकार से संरचना बनाए हुए रहता है। क्या बोलते हैं? तो इस पूरे अंग को हम क्या बोलते हैं?
क्लेटोरिस कहते हैं, जो बाह्य जनन अंग का एक क्या है, पार्ट है। अब नेक्स्ट जो है वो है क्या, मूत्र जनन कोष्ठ। तो यहाँ पर देखिए इस क्लेटोरिस के जो जस्ट नीचे जो यहाँ पर एक होल दिखाई पड़ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, या मूत्र जनन कोष्ठ जो होता है वो क्या होता है, देखिए योनि, ये क्या है, योनि, योनि के ऊपर, और क्लेटोरिस के क्या होता है, नीचे जो है एक होल होता है जहां से यूरिन जो है वो पास होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, यह जो है मूत्र जनन कोष्ठ कहलाता है, मूत्र जनन कोष्ठ कहलाता है। अब हम देखते हैं अगला जो है अब इसी के अंदर जो होता है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है योनि, इस योनि के अंदर ही क्या होता है, एक झिल्ली पाई जाती है, क्या होती है, एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कहते हैं हाइलम, लम कहते हैं। यह हाइलम जो होता है वो बेसिक तौर पे क्या होता है, एक विशेष प्रकार का झिल्ली होता है जो योनि द्वार में अपूर्ण रूप से जो म्यूकस झिल्ली की तरह जो है आंशिक रूप से जो है वो ढका रहता है। नेक्स्ट जो आपका ग्रंथि है वो है बर्थोलिन ग्रंथि। क्या है, देखिए यहाँ पर जो ये दिखाई पड़ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य जनन अंग का ही एक भाग है जिसका नाम है बर्थोलिन ग्रंथि। क्या नाम है, बर्थोलिन ग्रंथि। ये बर्थोलिन ग्रंथि है। कहता है यह बर्थोलिन ग्रंथि जो होता है योनि द्वार के क्या होता है, दोनों ओर स्थित होता है। जो पार्श्व क्या होता है, पार्श्व माने योनि द्वार के अगल बगल स्थित होते हैं। कहता है इससे आने वाली जो नलिका होती है वो वेस्ट बुल में खुलती है, जो मैथुन के समय जो है वो क्षारीय द्रव का स्राव करता है। यानी कि जब यहाँ पर पेनिट्रेशन की प्रक्रिया होती है इस योनि के अंदर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जब यहाँ पर इस योनि के अंदर पेनिट्रेशन की प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर जो बर्थोलिन ग्रंथि होती है वो इसके अंदर एक विशेष प्रकार के क्षारीय पदार्थ क्या करता है, यहाँ पर जो है वो क्षारीय पदार्थ का स्राव करता है। क्या करता है, क्षारीय पदार्थ का जो है वो स्राव करता है, जो मैथुन के समय जो है लुब्रिकेंट का काम करता है। अब नेक्स्ट जो आपकी ग्रंथि है वो क्या है, पेरिनियम ग्रंथि। क्या है ये, यहाँ पर देखिए पेरिनियम ग्रंथि। ये पेरिनियम ग्रंथि जो होता है वो कहता है यह एक जो है यह एक जोड़ी ग्रंथि होती है जो बर्थोलिन ग्रंथि के ठीक क्या होता है वो पीछे होती है, और इससे उत्पन्न रस जो है वो क्या होता है, फेरेमोन। इससे जो उत्पन्न जो रस होता है वो क्या होता है, फेरेमोन की तरह जो कार्य करता है, और यह जो होता है उत्तेजना क्या करता है, उत्तेजना पैदा करता है। क्या करता है, उत्तेजना पैदा करता है। यह जो ग्रंथि जो होता है, देखिए क्या होता है, ये बर्थोलिन ग्रंथि जो होता है योनि के पास इसके अंदर जो है, और जस्ट उसके नीचे जो यहाँ पर जो है गुदा द्वार के ऊपर जो है वो क्या आता है, पेरिनियम जो है वो ग्रंथि पाई जाती है। अब यह मैथुन के समय जो है क्या करता है, ये मैथुन की क्रिया यानी कि शारीरिक संबंध स्थापित करते समय जो है वो फेरे एक विशेष प्रकार का क्या करता है, स्राव, एक लिक्विड का स्राव करता है जो फेरेमोन की तरह काम करता है। और ये फेरेमोन का काम जो होता है उत्तेजना पैदा करना, यानी सेंसिटिव ब्रेन के अंदर जो है एक विशेष प्रकार का सेंसिटिव पैदा करना। अब नेक्स्ट जो है आपका है रेक्टल ग्रंथि। क्या है, रेक्टल ग्रंथि। तो ये रेक्टल ग्रंथि जो होता है वो कहता है इसके बारे में, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है रेक्टल ग्रंथि जो होता है वो बेसिक तौर पे जो है कहता है ये मलाशय के दोनों ओर स्थित होता है और इससे उत्पन्न द्रव्य उत्तेजना पैदा करता है। यानी ये जो मलाशय है जहाँ से मल निकलता है इसके दोनों ओर ही क्या होता है, ये एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको होता है उसे हम रेक्टम बोलते हैं। इसलिए इसमें पाए जाने वाले ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, रेक्टल। क्या बोलते हैं, रेक्टल। इस प्रकार से जो है वो बाह्य जनन अंग का जो है संरचना होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा और देख सकते हैं, बाह्य जनन अंग का जो है वो आंतरिक संरचना इस प्रकार से कुछ दिखाई पड़ता है। यह क्या हो गया, यह जो होता है इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय कहते हैं। और ये जो भाग जो हो गया यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक ये नाल की तरह दिखाई पड़ रहा है, यह क्या हो गया, यह जो हो गया योनि हो गया। और यहाँ जो हो गया, यहाँ पर जो जहाँ पर ज्वाइंट है इसे हम बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं, ग्रीवा। और यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है इसे हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय।
और ये जो नली इस प्रकार से आई है उसे हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह योनि हो गया। क्या हुआ, योनि। तो योनि के जो बाहर जो इस प्रकार से बाह्य जनन अंग जो दिखाई पड़ता है उसके अंदर जो है इस प्रकार से एक क्लेटोरिस जो है वो होता है। क्या, जो इस प्रकार से उभार की तरह क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये उभार की तरह जो है वो दिखाई पड़ता है। ये अंदर से कुछ इस प्रकार से संरचना होता है। अब यहाँ पर इस तरह से जो देख सकते हैं ये हो गया योनि द्वार, जहाँ मैथुन कक्ष है। क्या है, मैथुन कक्ष है। और इस योनि के अगल बगल ही जो है वो क्या होती है, ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम देखिए ये क्या है, बर्थोलिन ग्रंथि कहते हैं, जो शारीरिक संबंध स्थापित करते समय जो है एक उत्तेजना एक विशेष प्रकार के द्रव का स्राव करती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मनुष्य में स्त्रियों को जब बाह्य जनन अंग जो है वो होता है।